जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मर्जन यूट्यूब चैनल। आप सभी सामान्य दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है। और इसी जन्म दिवस पर देखते हुए जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, सारे एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए यह बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म दिवस की बात करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1891 में आपको मऊ छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए इनका पूरा नाम देखते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? इनके पूरा नाम सबसे पहले देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब का पूरा नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम है। और इनका डॉक्यूमेंट नेम भी आपको डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका डॉक्यूमेंट नेम है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से ये लोकप्रिय है। और हम सभी जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब के नाम से अंबेडकर जी को जानते हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक वाले नेता थे, राजनीतिक नेता थे। साथ ही साथ ये दार्शनिक भी थे, लेखक भी थे और शास्त्री भी थे, न्यायविद थे और बहुभाषा, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे और धर्म दर्शन के विद्वान भी थे। और एक महान समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है, इनको हम लोग राजनीतिक नेता के रूप में भी देखते हैं, दार्शनिक लेखक भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, न्यायविद और बहुत सारी भाषाओं के जानकार और बौद्ध धर्म के ये विद्वान थे। और समाज सुधारक के रूप में तो इनको तो जाना ही जाता है। तो इनका लाइफ जो दोस्तों रहा है ना, बहुत ही संघर्ष रहा है। बहुत ही मुश्किलों के साथ इस ऊंचाई पर, इस बुलंदी पर पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनका द्वारा जो एक कोटेशन जो है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये इतना अच्छा लाइन बोले हुए थे कि एजुकेशन आज के समय में बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और इनके द्वारा एक और कोटेशन है कि मेरे द्वारा जो संविधान बनाया गया है, अगर इसमें कोई बुराई है तो उस बुराई को न देखते हुए अच्छाई को ऑब्जर्व करने की बात है। तीसरी पॉइंट ये बात इनको द्वारा एक और बात बताई गई थी। बहुत सारे चीज बात, तो ये तो दार्शनिक व्यक्ति थे, लेकिन इनके द्वारा एक बात बोली गई थी जो हम लोगों पर या इस समाज को एक दिशा निर्देशित करने का ये प्रयास किए हुए हैं। इनके द्वारा जो बोला गया है कि भले एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये इनका स्टेटमेंट था। चलिए शुरू करते हैं, आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन के साथ। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, 14 अप्रैल आपको 1891 में हुआ था। 1891 में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखेंगे 1891 में, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि 2024 में अंबेडकर का कौन सा जयंती मनाया गया? तो 133वां जयंती मनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाया गया है? 2024 में 133वां जयंती मनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और यह पर्व मऊ, मध्य प्रदेश में जो हुआ था ना, अब जो है किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से इस जगह को जाना जाता है, पहचाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर अंबेडकर का पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकाल शकपाल शकपाल था। रामजी मालोजी शकपाल इनके फादर श्री का नाम था। और डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम जो रामजी मालोजी शकलाल, जिनकी पत्नी, अगर उनकी माता का नाम बात करते हैं, इनकी माता का नाम था, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई शकपाल। अब ध्यान रखेंगे, इनकी जीवन साथी
का नाम क्या था? रामाबाई। इनका जीवन साथी मन की वाइफ का नाम क्या था? रामाबाई। रामाबाई था। इनकी 2 शादियाँ थीं। रामाबाई इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी इनका वाइफ जो थी, तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर डॉक्टर सविता डॉक्टर सविता अम्बेडकर। डॉक्टर डॉक्टर सविता अम्बेडकर जो है, इनका दूसरी वाइफ थी। और ध्यान रखेंगे, ये जो डॉक्टर अम्बेडकर, ये दलित समाज से आते हैं, ये दलित महार से आते हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, ये डॉक्टर अम्बेडकर ये दलित समाज से आते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जिस व्यक्ति में एजुकेशन आ जाता है, तो वो क्या होता है कि वो इस जाति के बंधन को नहीं मानता है। और ये जाति के बंधन को, ये तो खत्म होनी चाहिए, इस बात को इन्होंने जोर दिया है। और ध्यान रखेंगे, डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या नाम बताए थे? डॉक्टर सविता। डॉक्टर सविता जो थी, ये ब्राह्मण थी। ये ब्राह्मण थी। डॉक्टर सविता क्या थी? ब्राह्मण थी। ये ब्राह्मण से शादी हुआ था। तो ये एजुकेशन ही किसी इंसान को बदल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनका माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई था। पत्नी, इनकी पहली पत्नी रामाबाई थी। दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर। डॉक्टर सविता अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर अंबेडकर अपनी माता पिता के कौन से संतान थे? ये 14वें संतान थे। तो बताइए कि ये जो है 14वें नंबर के ये बच्चे थे, माने कि ये कितने नंबर के ये संतान थे? तो ये 14वें नंबर के संतान थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे। ये डॉक्टर अंबेडकर के जो पिता जो श्री थे, ये ब्रिटिश सेना के सूबेदार हुआ करते थे। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से इनका संबंध रहा? तो महार जाति से इनका संबंध रहा है। तो इनका जाति कौन सा? तो महार जाति से संबंध रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 में इनको भारत रत्न से अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया। और जो ध्यान रखेंगे, ये जो अंबेडकर जो का मरणोपरांत मृत्यु हो जाने के बाद जो है 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल, वहां पर जहां पर इनकी मृत्यु हुआ है, ये समाधि स्थल को कहाँ पर है? तो ये चैत्रा भूमि। तो क्वेश्चन पूछता है चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल है। और डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक स्थान का नाम चैत्रा भूमि कहा जाता है, जो आपको देखने को मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अब तो इनका तो मृत्यु कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो गया था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ समाधि स्थल के बारे में दिया गया था, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। शांतिवन क्या किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू का। राजघाट महात्मा गांधी का है। और विजय घाट आपको किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल को विजय घाट, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट, और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन बोलते हैं, और इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल बोलते हैं। और अंबेडकर साहब का जो है समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एक राजनीतिक दल का जो गठन किया गया था, इसका नाम पूछा गया है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाया हुआ था, जिसका नाम था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के नाम से बनाए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ILP। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर का ये पार्टी का नाम था। 15 अगस्त 1936 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक राजनीतिक पार्टी का संगठन किया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर के द्वारा 15 अगस्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया था। कब? 1900 जो है 1972 को आपको अंबेडकर के द्वारा जो है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट सामाजिक संगठन जो है अंबेडकर के द्वारा 1942 में इसको गठित किया गया था। तो क्वेश्चन याद रखें, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ये कैसा संगठन था? राजनीतिक सामाजिक संगठन था। और 1942 में अंबेडकर के द्वारा ये आपको ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है तो भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए जो गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने? तो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य अंबेडकर को मिलाकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है संविधान के द्वारा गठित मसौदा समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखेंगे, मसौदा समिति का गठन आपको 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। पारो समिति के कौन कौन सदस्य थे? तो ध्यान रखेंगे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सैदुल्ला, एन माधवराव के जो है जगह पर कौन? बी एल मित्रा जगह लिया। और टीटी कृष्णचारी के जगह पर कौन? डीपी खेतान एक व्यक्ति जो थे आपको। माधवराव तो अपना इस्तीफा दे दिया। डीपी खेतान जो थे, इनका मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णचारी के जो है मृत्यु हो जाने के बाद डीपी खेतान का जगह लिए हुए थे। कौन? टीपी खेतान की मृत्यु हो जाती थी और टीटी कृष्णचारी ये जगह पर इनके काम कर रहे थे। तो पारो समिति के इन सदस्यों को नाम याद रखेंगे। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदैतुल्ला, एन माधवराव जो इनका जो स्थान था बी एल मित्रा का जगह लिए थे। टीटी कृष्णचारी जो डीपी खेतान का जगह लिए थे। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय भारतीय स्वतंत्रता के भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री किसको बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब को बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जो है 3 अगस्त 1947 से लेकर 27 सितंबर 1951 तक ले कानून मंत्री के रूप में काम किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है 3 अगस्त 1947 से लेकर 27 सितंबर 1951 तक ये कानून मंत्री रहे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार का संविधान का आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान के किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का आत्मा कहा है? तो ये आपको आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। और प्रस्तावना को आत्मा किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा गया? तो आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में क्या बताया गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार का बात वर्णित किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार एक नागरिक को उसके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का जो सहारा लेने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय का दरवाजा को खटखटा सकता है। मान कि आपके जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो आपको उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो यही आपको आर्टिकल 32 में बताया गया है, जिसको अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। किस भारतीय ने लंदन में आयोजित जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों लोग जो है आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए जो है 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। ये जो है ये 3 गोलमेज सम्मेलन ये संवैधानिक समस्या को समाधान करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था।
तो ये बातें ध्यान रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 में। दूसरे का गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी 1931 में जाते हैं, और तीसरे का गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। तो बात ये ध्यान रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल था? इसलिए असफल हो गया था कि सांप्रदायिकता का भेंट चढ़ गया था। ये अब सारे लोग जो थे अपने अपने हित की बातें कर रहे थे, अपने अपने जाति समुदाय की बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं संविधान का सुधार करने के लिए, संवैधानिक विकास पर, लेकिन यहाँ पर जाति पाति की बातें हो रही थी। इसलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ये असफल रहा था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? पूना समझौता। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ये कब की बात है? तो 1932 की बात है। 1932 में अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1932 में पूना समझौता डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में जो है पूना के यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कहाँ? कौन सा जेल में? तो पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और गांधी जी है 20 सितंबर को भूख आमरण अनशन कर देते हैं। तो बात ये ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर ये दलितों के लिए जो है निर्वाचन की बातें, निर्वाचन अलग इलेक्ट्रो माने कि चुनाव के लिए जो है सीटों की रिजर्वेशन की बातें किया करते थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने बोले कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी ने 20 सितंबर को भूख हड़ताल कर देते हैं। और इसी को देखते हुए 24 सितंबर को एक पैक्ट जो होता है, समझौता हो जाता है, जिसको पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। देखेंगे, इस समझौते पर महात्मा गांधी ने स्वयं साइन नहीं किए हुए थे, बल्कि महात्मा गांधी की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा साइन किया गया था। जबकि दूसरी ओर से जो समझौता पर डॉक्टर अंबेडकर ने ही साइन किया हुआ था। इस बात पर ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी की तरफ से कौन साइन किए हुए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने साइन किए हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। इस समझौते के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का परित्याग कर दिया, और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत में स्थानों की सुरक्षा प्रदान करने की बात की वकालत किया हुआ था। यही आपको पुनः पैक्ट था। डॉक्टर अंबेडकर को स्नातक स्नातक की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति किसने देते थे? साहूजी महाराज जो है गायकवाड़ के द्वारा जो है स्नातक की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते थे। तो ये छात्रवृत्ति उस समय सालाना कितना था? तो 11.50 पाउंड उस समय का छात्रवृत्ति था। 11.50 पाउंड हुआ करता था। ये आपको गायकवाड़ महाराज साहूजी गायकवाड़ महाराज के द्वारा ये छात्रवृत्ति इनको प्रोवाइड किया गया था। क्यों? क्योंकि ये बचपन से इतना तेज और मेधावी थे, जिसके चलते इनको गायकवाड़ महाराज ने आपको छात्रवृत्ति देने का ऐलान कर दिया था। बम्बई विश्वविद्यालय के एलिफेंटस कॉलेज से स्नातक किया। एलिफेंटस कॉलेज से स्नातक करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का से जो है अर्थशास्त्र की अध्ययन किया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। स्नातक की पढ़ाई अंबेडकर का कहाँ हुआ था? तो बम्बई के जो कॉलेज जो है कौन? एलिफेंटस कॉलेज से हुआ था। और उसके बाद स्नातक पास हो जाने के बाद तो ये अंबेडकर कहाँ से, किस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से। कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपको अर्थशास्त्र की पढ़ाई पढ़े हुए थे, है ना? तो अर्थशास्त्र की पढ़ाई आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे। और इसी पर ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखे हुए थे, रुपया की समस्या पुस्तक लिखे हुए थे, जिसमें जो है आज जो बैंक देखते हैं, कौन सा बैंक है ना? आरबीआई जो है ये डॉक्टर अंबेडकर के बुक द रुपये की समस्या पुस्तक पर लिखे हुए थे, और उसी के आधार पर जो है आरबीआई की स्थापना किया गया है, इस बैंक की स्थापना किया गया है। तो ये बात समझ सकते हैं कि उस पुस्तक में कितना सारी चीज बात को बताया गया, जो है आरबीआई की भी स्थापना कर दिया गया। इन्हीं की पुस्तक जो है रुपये की समस्या पर आरबीआई बैंक की स्थापना किया गया।
तो उसके बाद बात करते हैं, उन्हें इसी के क्रम में आपको 1927 में 1923 में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किया था। 1927 में और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टर के उपाधि इनके नाम में लग जाता है, इसलिए इनको डॉक्टर के बोला जाता है। और इनकी पुस्तक की बात करते हैं, कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी? ध्यान रखेंगे, अंबेडकर के द्वारा जो पुस्तक लिखाई गई थी, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार, जाति का उन्मूलन, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पाकिस्तान का विचार, जाति का उन्मूलन और रनाडे और गांधी और जिन्ना इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी को बोलते हैं, पाकिस्तान के विचार बोलते हैं थ्रॉट थ्रॉट्स ऑफ पाकिस्तान। थ्रॉट ऑफ पाकिस्तान ये अंबेडकर का पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद उनको जो पुस्तक लिखा गया था, गांधी एंड गांधीजम, गांधी एंड गांधीजम अंबेडकर का पुस्तक है। रनाडे तो अंबेडकर का पुस्तक है। उसके बाद एक और पुस्तक लिखी है, दी बुद्धा द बुद्धा एंड हिज धम्मा। द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये पुस्तक किसका है? तो डॉक्टर अंबेडकर का ये पुस्तक है। तो ये लेखक भी थे, है ना। द अनटचेबल, ये आपको द अनटचेबल ये इनका पुस्तक था, तो ध्यान रखेंगे। तो ये अंबेडकर का महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। और ये छपा गया था कब? भारत का राष्ट्रीय अंश, नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय अंश, यह पुस्तक किसका है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया जो है, यह अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन जो है 1916 में हुआ था। भारत में जातियों और मशीनीकरण, है ना, कास्ट इन इंडिया एंड देयर मशीनराइज, 1916 में लिखा गया था। भारत में जाति और उनका मशीनीकरण, ये अंबेडकर का ये पुस्तक लिखा गया था। उसके बाद और बात करते हैं, भारत में लघु कृषि और उसके उपचार, द स्मॉल एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड देयर रिमेंडेस, ये जो है ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक किसका है? तो भारत में लघु कृषि और उसके उपचार पुस्तक जो है अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन 1917 में मूक नायक, एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूक नायक किसका समाचार पत्र था? तो ये अंबेडकर का था। तो 1920 में इसका प्रकाशन किया गया था। ध्यान रखिएगा, मूक नायक तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में पूछ देगा तो क्या? ओरिजिनल हीरो किसका यह समाचार पत्र था? ओरिजिनल हीरो या वीकली निकाला जाता था, ओरिजिनल हीरो किसका है? तो यह आपको डॉक्टर अंबेडकर का ओरिजिनल हीरो याद रखेंगे, ओरिजिनल हीरो जिसको मूक नायक बोलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी बीत का विकेंद्रीकरण, ये इसका प्रकाशन 1921 में किया गया था। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी बीत का विकेंद्रीकरण, ये अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था। हाँ देखिए, ये बात आ गया। रुपये की समस्या उद्भव और समाधान, है ना, रूपी प्रॉब्लम ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, 1923 में प्रकाशित किया गया था। ये यहीं आपको रुपये की समस्या, आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई बैंक की स्थापना जो है अंबेडकर के पुस्तक रुपये की समस्या उद्भव और समाधान, रुपया प्रॉब्लम ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये अंबेडकर के द्वारा इसका पुस्तक का प्रकाशन आपको 1923 में किया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उद्भव जो है 1925 में इसका प्रकाशन किया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उद्भव जो है किया गया था अंबेडकर के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहिष्कृत भारत वीकली, ये समाचार पत्र निकाला गया था 1927 में अंबेडकर के द्वारा। 1927 में जनता ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। जनता
1930 में निकाला गया था। जनता आपको 1930 में निकाला गया था। जाति का उन्मूलन, है ना, जाति का उन्मूलन 1937 में निकाला गया था, अंबेडकर के द्वारा ये समाचार पत्र था। संघ बनाम भारत, संघ बनाम स्वतंत्रता, यूनियन इंडिपेंडेंट, यूनियन वर्सेस इंडिपेंडेंट जो है 1939 में इसको प्रकाशित किया गया था। संघ बनाम स्वतंत्रता, संघ बनाम स्वतंत्रता जो है अंबेडकर के द्वारा निकाला गया 1939 में। पाकिस्तान का विचार जो है, पाकिस्तान पर विचार जो है, थॉट ऑन पाकिस्तान, थॉट ऑन पाकिस्तान जो है 1940 में अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था। ये पुस्तक पाकिस्तान पर विचार जो है, थॉट ऑन पाकिस्तान जो है अंबेडकर के द्वारा 1940 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। श्री गांधी एंड अछूतों के विमुक्ति, है ना, तो श्री गांधी एंड अछूतों की विमुक्ति जो है 1942 में अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित किया गया था, ये समाचार पत्र जो था। उसके बाद बात करते हैं रनाडे ये पुस्तक था। गांधीयन जीना 1943 में प्रकाशित किया गया था। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, बहुत ही अच्छा बात है। तो ये अंबेडकर के द्वारा है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ये पुस्तक जो है 1945 में जो है 1945 में अंबेडकर के द्वारा आपको कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये अंबेडकर का पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। अछूत कौन और कैसे, अछूत कौन, हु एंड हाउ, शूद्र जो है ना, अछूत जो है इसमें जो है शूद्र कौन और कैसे, शूद्र कौन और कैसे जो है 1948 में जो है अंबेडकर के द्वारा पुस्तक लिखा गया, शूद्र कौन और कैसे, ये पुस्तक निकाला गया है। बम्बई महाराष्ट्र भाषाई प्रांत जो है, ये किसका पुस्तक है, 1948 में अंबेडकर के द्वारा महाराष्ट्र भाषाई प्रांत पुस्तक निकाला गया था, अंबेडकर के द्वारा इसका समाचार पत्र निकाला गया था। बात करते हैं आगे, भगवान बुद्ध और उनका धर्म जो है, लॉर्ड बुद्धा एंड हिज रिलीजन, है ना, 1957 में ये प्रकाशित किया गया था। भगवान बुद्ध और उसका धर्म जो है, ध्यान रखेंगे, ये आपको महात्मा क्या बोलते हैं कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये जो है प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा, तो अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था, अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक को निकाला गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे, तो पीने के पानी के लिए जो है सत्याग्रह शुरू कर दिए थे, और एकमात्र ये सत्याग्रही कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये ये सत्याग्रह किया गया था। अब आपको बता देते हैं, इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में महाड़ शहर में अछूतों समुदाय के लिए जो है शहर में जो है चौदार तालाब से पानी लेने पर अधिकार दिलाने के लिए ये आपको सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे, पानी पीने के लिए भी अछूतों को जो है अधिकार नहीं था। तालाब से, कुआं के बाद छोड़ दीजिए, तालाब से भी पानी नहीं भर सकते थे। तो इसलिए आपको इस प्रकार इस अत्याचार को देखते हुए आपको महाड़ सत्याग्रह किया था 20 मार्च 1927 में, ठीक है, उनके अधिकार दिलाने का काम किया। चलिए बात करते हैं, बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया था। बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अछूतों के लिए एक नई सामाजिक, राजनीतिक और जागरूकता लाने के लिए जो है डॉक्टर अंबेडकर ने जो है 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, वह कौन सी पुस्तक अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया है, तो जाति का उन्मूलन जो है, ये आपको इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक पर बात कर लेते हैं। अंबेडकर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है, मूक नायक जो है 1920 में, मूक नायक जिसे ओरिजिनल हीरो पुस्तक पूछ लेगा तो अंबेडकर के द्वारा। जनता, ये साप्ताहिक समाचार पुस्तकें थे 1930 में। अनटचेबिलिटी जो है 1948 में। बुद्ध एंड
कार्ल मार्क्स है ना, याद याद है, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये पुस्तक है आपको 1956 में अंबेडकर के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। बताइए, इतना सारा चीज पुस्तक लिखा गया था। आगे बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए जो है एसोसिएशन की स्थापना जो है डीसीएफ की स्थापना किया था, 1930 में किया था, 1930 में किया था। आगे बात करते हैं। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वो कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में जो है आंदोलन शुरू किया गया था? तब मंदिर प्रवेश में 1927 में अंबेडकर के द्वारा जो है जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में जो है आंदोलन शुरू किया था मंदिर के प्रवेश में। मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया था? तो अलग जो है मतदाता सूची के अलग पर जो है अलग मतदाता सूची के अलग पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया था। चलिए आगे देखिए कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की विचार सर्वथा एक दूसरे से भिन्न था, परंतु यह पूर्णतः जो है असत्य नहीं है। माने कि क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में मतभेद था, लेकिन ये बात जो है पूर्णतः सत्य नहीं है। भले आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन मनमुटाव की बातें नहीं, ऐसी चीज कि माने कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो ऐसे बात नहीं था दोनों के बीच में। मतभिन्नता था, विचार में अलग था, लेकिन ये बातें उतना सत्य नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के प्रशंसा ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कि प्रशंसक नहीं बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर भी डॉक्टर अंबेडकर चला करते थे, उनके बात भी माना करते थे। ये बात को नहीं है, झुटलाया नहीं जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच में ये कोई ऐसा बात था। निश्चित ही दोनों के बीच में कुछ विषय पर मतभेद थे, परंतु उनका उद्देश्य जो है मानव मात्र का कल्याण करना ही था। इनका उद्देश्य जो था मानव मात्र का कल्याण करना दोनों का उद्देश्य था। भले तरीके गलत हो सकते हैं दोनों को, लेकिन मानव का कल्याण करना था दोनों का मिशन। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में वो कौन सा कथन सही है? उन्होंने भारतीय संविधान का ये जनक या भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर को बोला जाता है। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकार करने के लिए लड़ाई लड़ा था। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा हुआ था, ये बिल्कुल बात है। उन्होंने 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो नागपुर में जो है हम नागपुर में 1956 में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। हिंदू धर्म छोड़कर आपको बौद्ध धर्म 1956 में अपना लिए थे। ये इसका शिक्षा जो कहाँ लिया था? नागपुर में लिया था बौद्ध की शिक्षा। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वह कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के लिए जो है आलोचनाओं में से एक है? तो आपको मूल अधिकार जो है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वह कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की आलोचना में से एक है? तो मूल अधिकार जो है ये आलोचनाओं में इनके द्वारा बताया गया है। क्या डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वह कौन सा प्रावधान जो है भारतीय संविधान की आलोचना में से एक है? तो आपको मूल अधिकार है, मूल अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष जो है नेपाल के काठमांडू में जातिगत जो है बौद्ध धम्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा है तत्व बोधि सातत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो समझिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को जो काठमांडू में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है कौन सी उपाधि दिया गया था? बोधि सतत्व बोध बोध बोधि सातत्व बोधि सातत्व की उपाधि जो है ये नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये अंबेडकर को बोधि सातत्व की उपाधि दिया गया था। कब? 1954 में दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हर साल अंबेडकर की जयंती मनाते 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखें। 14 अप्रैल को ये जन्म दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको अंबेडकर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो
जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके सामने रख दिया गया था, जो आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है ना? और चलिए एक और बात याद रखेंगे, एक और बात याद रखेंगे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब किया गया था? 1924 में किया गया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। और लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में, लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किया गया था। और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? 1920 में किया गया था। 1920 में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना 1942 में किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना 1942 में किया गया था। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 1955 में किया था। 1955 में किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। उसके बाद याद रखेंगे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना जो किया किया गया था, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना जो किया गया था अंबेडकर के द्वारा जो किया गया था। ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ था और अंबेडकर से जितने भी सारे चीज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके लिए इन वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये आप मतलब कि मेरे लिए मोटिवेशनल मोटिवेट भी होगा कि ताकि आप लोग इससे जुड़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। शुक्रिया आपको, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।